हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली नाम में जय मसीह की। जैसे कि आप सब जानते हैं, पवित्र बाइबल में जो वचन लिखे हुए हैं, जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर की ओर विश्वास बढ़ता है। तो आज मैं वही वचन आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना 20 अध्याय उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। आप सभी को पता है प्रभु यीशु के 12 चेले थे, और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, वो खुद अपने चेलों के पास गया। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपने चेलों को बुलाया, पर नहीं, प्रभु यीशु मसीह खुद अपने चेलों के पास गए। और जब अपने चेलों के पास गए तो उनमें से एक वहां पर मौजूद नहीं था, थोमा वहां पर नहीं था। और जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, जब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 11 चेलों ने तो प्रभु यीशु मसीह को देख लिया था और उन्होंने विश्वास भी कर लिया था कि यही प्रभु यीशु मसीह हैं। पर क्या हुआ, थोमा जो वहां पर मौजूद नहीं था, थोमा ने क्या कहा कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में जो कीलें लगी थी, उन कीलों के छेद को ना देख लूं, उन छेद में अपनी उंगली को ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। और इतना ही नहीं, हाथों के छेद में उंगली नहीं, जो पसली में भाला मारा गया था, जो पंजर, उन्होंने बोला जो पंजर में जब तक मैं अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो तुम देखो, वो इतने करीब रहकर, परमेश्वर के इतने करीब रहकर, उनको प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्या, प्रोसेस को देखा था। जब प्रोसेस को देखा था, वो टूट चुके थे, बिल्कुल टूट चुके थे। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला। उनको तो ये था कि जब राजा के सेना आएगी, जब परमेश्वर को पकड़ेंगे, तब बड़ा चमत्कार होगा, और ये लोग ऐसे खाक बन जाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे, ऐसे चमत्कार होंगे। नहीं, प्रभु यीशु के बोले गए शब्द जो उन्होंने पहले ही बोल दिया था, परमेश्वर का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, जो शब्द परमेश्वर ने बोले थे वो पूरे होने थे। पर चेलों ने क्या समझा था कि प्रभु यीशु मसीह सोएंगे और मर जाएंगे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेंगे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि प्रोसेस क्या होने वाला है। और जब उन्होंने प्रोसेस को देखा, प्रभु यीशु को मार पड़ते हुए देखी, उनके मुंह पर थूकते हुए देखा, उनके सर पे कांटों का ताज देखा, हाथों में कीले देखी, तो क्या हुआ, चेले टूट चुके थे। इसीलिए जब परमेश्वर उनके बीच में खुद आकर खड़े हो गए, तब उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो क्या हुआ, उसके बाद हम 26 वचन को पढ़ते हैं। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तो क्या हुआ, 8 दिन के बाद फिर से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में आया। वहां पर तब 12 के 12 चेले मौजूद थे और क्या था, गेट बंद थे। तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह बीच में आकर खड़े हो गए। प्रभु यीशु मसीह बीच में आकर खड़े हो गए, पर उन्होंने उनको ये नहीं बोला कि तुम उस समय मुझे छोड़कर चले गए थे। उनको डांटा नहीं, उनको लड़ा नहीं। क्या शब्द बोला, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु शांति के प्रतीक थे, वो शांति देने के लिए आए थे। अगर वो चाहते तो उस समय जब उनको पकड़वाया जा रहा था, बहुत कुछ कर सकते थे, बड़े चमत्कार दिखा के सबको राख कर सकते थे, सबको खत्म कर सकते थे। आपने देखा कि एक नबी के पास जितनी शक्तियां परमेश्वर की ओर से दी गई थी, वो तो प्रभु यीशु तो परमेश्वर खुद थे। जब एक नबी परमेश्वर के नाम से बड़े काम कर सकता है, तो परमेश्वर खुद नहीं कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो कर सकते थे,
पर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर शांति के दाता हैं। तो उससे आगे क्या हुआ, 8वें दिन प्रभु यीशु मसीह फिर अपने चेलों के बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनको डांटा नहीं कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे, तुम भाग गए थे। उन्होंने क्या कहा, तुम्हें शांति मिले। उससे आगे हम 27 वचन पढ़ते हैं। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर पंजर में डाल, और अब विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने, अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो जिस हालात में उनको गाड़ा गया था, जैसे उनके हाथों में कीले ठोकी गई थी, उनके पंजर में मतलब भाला मारा गया था, वो उसी अवस्था में नहीं, वो अपनी बॉडी में तो जी उठे थे, पूरी बॉडी में, पर वो बॉडी बिल्कुल नहीं हो चुकी थी। तुम्हें पता है, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया था, तब चेले ने, प्रभु यीशु के चेले ने एक सिपाही का कान काट दिया था, कान काटा था, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, कान को उठाया, लगाया, और वो कान वैसा का वैसा हो गया, जैसे था वैसा हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है, जब प्रभु यीशु मसीह ये शक्ति रखते हैं, परमेश्वर ये शक्ति रखते हैं कि उसके कान को जैसे का तैसा कर सकते हैं, तो क्या वो जिस हालात में उन्हें गाड़ा गया था उसी हालात में उठे होंगे? नहीं, उनकी बॉडी भी बिल्कुल नहीं थी। तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को कहा, आ ये रहे मेरे हाथ, डाल ले, कीले दोबारा से डाल ले, पर वो जो छेद थे वो नहीं थे उस समय हाथ में। पर प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से बोला कि तू कीले फिर से मेरे हाथ में डाल ले। प्रभु यीशु मसीह क्योंकि अपनी बॉडी में, जो आत्मा में नहीं, शरीर में जिंदा हुए थे, जो शरीर था उसी में जिंदा हुए थे, आत्मा में नहीं जिंदा हुए थे। जैसे हम बोलते हैं ना, वो आत्मा, ये आत्मा बोल रही है, तो उनको प्रूव करने के लिए जब आप आगे पढ़ोगे ना, 21 अध्याय को पढ़ोगे, तो परमेश्वर ने वो सब मतलब साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए अपने चेलों के साथ बैठकर खाना भी खाया था। कभी भी कोई आत्मा खाना नहीं खा सकती, कभी भी कोई आत्मा खाना नहीं खा सकती। एक इंसान खाना खा सकता है, मनुष्य खाना खा सकता है, पर विश्वास उनका टूट चुका था उनके चेलों का। जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको शब्द बोले, 27 वचन जब पढ़ते हैं, उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अब विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। उससे आगे 28 वचन, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। वो किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? आप लोगों के बारे में प्रभु यीशु ने बोला है, आप लोगों के बारे में, क्योंकि थोमा ने तो प्रभु यीशु मसीह को देखकर विश्वास किया था। जब उन्होंने देख लिया ना प्रभु यीशु मसीह को, जैसे वो जिंदा हुए, उनको उस अवस्था में देख लिया, तब विश्वास किया था। पर प्रभु यीशु ने क्या कहा? धन्य है वो जिन्होंने मुझे बिना देखे विश्वास किया। वो कौन लोग हैं? वो आप लोग हो, जिन्होंने परमेश्वर को बिना देखे, परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हो, परमेश्वर के हर एक काम को तुम पूरा कर रहे हो, हिदायतों पर चल रहे हो, तुम धन्य हो। तो तुम्हें अपने विश्वास को तकड़ा करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा खुदा है। आज तुम्हें क्या करना है? सिर्फ जो तुम बिना देखे आज भी विश्वास कर रहे हो ना, उसी कारण आज तुम्हारे जीवन में बड़ी गवाहियां बनी हुई हैं, बड़े चमत्कार हो रहे हैं। तुम कुछ भी नहीं हो, मैं कुछ भी नहीं हूं, पर मुझे परमेश्वर पर जो विश्वास है, जो मेरा परमेश्वर की ओर विश्वास अटल है, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और परमेश्वर जानते हैं मुझे क्या चाहिए, मेरा पिता मुझे जानता है अभी मुझे क्या चाहिए, वो देने के लिए तैयार है। पर क्या? मुझे विश्वास होना चाहिए। अगर मेरा विश्वास अटल है तो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देने के लिए, मुझे देने के लिए अक्सर रेडी है। आओ हम प्रार्थना करते हैं। सब जन आंखों को बंद करेंगे, हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें।
हालेलुया। महासामर्थी जलाली खुदावंद प्रभु यीशु नासी आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आपने जो पिता परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े अचंभी रीति से काम किए, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद प्रभु यीशु। आज आपके जी उठने की सामर्थ के साथ मैं हर एक जन को, मेरे लोगों को ब्लेस करता हूं परमेश्वर, जिन्होंने तुझे बिना देखे विश्वास किया। आज वो लोग बड़े 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 चमत्कारों को देखने जा रहे हैं परमेश्वर जी। तेरी बड़ी महासामर्थ, तेरे जी उठने की महासामर्थ उनके जीवनों में जा रही है। उनकी मरी हुई हड्डियां, उनके मरे हुए अंग प्रभु यीशु के नाम से जिंदा होने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिंदा होने जा रहे हैं खुदावंद प्रभु यीशु। जिनके बिजनेस मर चुके हैं, जिनके फाइनेंस खत्म हो चुके हैं, प्रभु यीशु के जी उठने की सामर्थ से आज वो बिजनेस जिंदा होने जा रहे हैं परमेश्वर। मैं अपने लोगों को ब्लेस करता हूं। बी हील्ड, बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक शैतान के बंधन जो मेरे लोगों को कंट्रोल करते हैं, जो उनका विश्वास तोड़ते हैं, जो इनको विश्वास में कच्चे करते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु के जी उठने की सामर्थ आज मेरे लोगों के ऊपर जाए। वो हर एक शैतान के बंधन टूट जाए, हर एक शैतान के बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्माओं के प्रभाव खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। हो या इस खुदावंद प्रभु यीशु, तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया मेरे लोगों के ऊपर आए। तेरी महासामर्थ को मैं रिलीज करता हूं, तेरी महासामर्थ को मैं रिलीज करता हूं खुदावंद प्रभु यीशु। तेरा बड़ा नाम, बड़ा जलाल मेरे लोगों के ऊपर आए। ओ जलाली खुदावंद प्रभु यीशु, ओ प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आपका बड़ा अनुग्रह आज मेरे लोगों के ऊपर आए। हर एक शैतान के बंधन टूट जाएं आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हर एक शैतान के बंधन, हर एक शैतान के बंधन आज ही टूट जाएं प्रभु यीशु के जी उठने की सामर्थ के द्वारा। आज पिता परमेश्वर, मेरे लोगों का विश्वास इन वचनों को सुनकर अटल होने जा रहा है परमेश्वर। जो टूट चुके थे, जो प्रोसेस को देखकर टूट चुके थे, जो पिता परमेश्वर अपने दुख में टूट चुके थे, आज वो प्रभु यीशु के जी उठने की सामर्थ के साथ बड़े पिता परमेश्वर, बड़े मन के साथ, बड़े पिता परमेश्वर, बड़े चमत्कारों के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं परमेश्वर। बड़ी गवाहियों के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं प्रभु यीशु जी। आपके जी उठने की सामर्थ मेरे लोगों के घरों में जाए, उनके बिजनेस में जाए, उनके अंगों में जाए। उनके मरे हुए अंग जिंदा हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। उनके मरे हुए बिजनेस जिंदा हो जाएं प्रभु यीशु के नाम से। हो या इस खुदावन प्रभु यीशु, तेरी महासामर्थ के द्वारा उनके घरों से दुष्ट आत्माओं के प्रभाव जाते रहे, उनके घरों से दुष्ट आत्माओं के प्रभाव जाते रहे खुदावन प्रभु यीशु। तेरी दया, तेरा कंट्रोल, तेरा अनुग्रह सदा मेरे लोगों के ऊपर बना रहे। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपने मेरी दुआ प्रार्थना को सुना और मेरे लोगों के लिए बड़ी आशीष भेजी, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। आपके पाक पवित्र उत्तम हाथों में मेरे लोगों को देता हूं और आपके पवित्र 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 नाम से मांगता हूं। आमेन, 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 आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।